अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह की रहमत, फजल और करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। मेरे ख़्याल से तो ये अब बस चंद ही जो है ना साल रहते हैं। मेरे ख्याल से तो बस जो है ना हालात इस तरह के बन रहे हैं तो बस ये पूरी होने वाली है। और मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि दज्जाल के बारे में, दज्जाल कैसा होगा, कहाँ नाजिल होगा और कैसे लोगों को जो है ना अपने जाल में फंसाएगा। तो अल्लाह हमें उस दिन से महफूज करे और हमें पक्का ईमान वाला बनाए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या इरशाद फरमाया? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, दज्जाल एक ऐसा फितना है जो भी शख्स इसकी लपेट में आया यानी इसके किसी भी हुक्म को माना वो पक्का जहन्नमी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से खबरदार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इससे डराया था। लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी भी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो वो खुदाई का दावा करेगा। तुम्हें जान लेना चाहिए कि दज्जाल काना होगा और अल्लाह ताला काना नहीं है। अब ये एक और क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी तलवार है जिसको सैफुल अंबिया कहा जाता है? और इस तलवार का नाम सैफुल अंबिया क्यों रखा गया? तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, ये जो तलवार आप देख रहे हैं इसे सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार कहा जाता है। इस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत रबी अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे हुए हैं। इसी तलवार से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम किया था। ये तलवार अक्सर नबियों के पास रही, इसीलिए इसे सैफुल अंबिया कहा जाता है। और आखिर में ये तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से माल गनीमत में मिली थी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में 4 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को बरोज़े पीर 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। फैक्ट नंबर 2, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वफ़ात पा गए थे। फैक्ट नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। फैक्ट नंबर 4, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा भी इंतकाल कर गईं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है छोटे छोटे वाक़यात हमें क्या कुछ सिखा गए। तो देखें ना, हमें एक तो आज इस वीडियो में पता चला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बातों का, आपका नाम कैसे किसने रखा, आपकी वालदा का नाम क्या था और वो कब वफ़ात पाई और आपके वालिद कब वफ़ात पाए। ये छोटे छोटे ही सबक होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाने को मिलते हैं। बच्चों को ज़्यादा हम तवज्जो दिया करें कि अपने बच्चों को ऐसी तालीमात दें जो हमारे नबी ने हमें दी हैं और उनको पता चल सके हम मुसलमान हैं, हम इस दुनिया में हमारे आने का क्या मकसद है, ताकि उनको समझ आए और वो बड़े होकर इस्लाम पर चल सके, इस्लाम की तालीमात हासिल कर सके, इस्लाम की तालीमात को आगे जो है ना मुंतकिल कर सके, अगले आने वाली नस्लों तक और क़यामत तक मुंतकिल कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब या चैनल को कर दिया करें ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। काफ़ी मेहनत होती है, बिल्कुल इसी तरह बात है। मेरे ऊपर ना एक कैफियत अजीब सी तारी हो गई कि देखें सैफुल अंबिया के बारे में हमें पता चला बिल्कुल किस तरह एक तलवार कैसे नबियों के पास आई, कैसे जो है एंड पर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा पक्का यकीन है। तो एंड पर जाकर जो वो तलवार थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। दूसरी बात ये है कि अब मेरे दिल में जो सवाल पैदा हो रहा है नबी भाई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यही तलवार जो है ना, मुझे लग रहा है कि जो दज्जाल है ना ये उसी का सर कलम करेगी। मुझे भी ऐसे ही जो है ना शक है, बाकी बेहतर तो अल्लाह जानता है। अगर आप लोगों को इस बारे में पता है, ईसा ने भी उसी दौर में आना है और इमाम मेहदी ने भी उसी दौर में आना है और इन्हीं के हाथ, हज़रत ईसा के हाथ ये तलवार आएगी क्योंकि नबियों की ये तलवार है, उन्हीं के पास जाएगी। तो वही मेरे ख्याल में इसका सर कलम करेंगे। तो अगर आपको इस बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके और हम अगली वीडियो इसी पर बनाएं। वस्सलाम, आपका दोस्त नवीर और अबरार भाई। अल्लाह हाफ़िज़।